सिर्फ इतनी सी बात के पीछे इख्तिलाफ आया, झगड़ा आया, मगर समझ में नहीं आई और धीरे 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 पूरा पार्टीशन खड़ा कर दिया। घर के ही कुनबे के ही लोग रसूल के बागी बन गए। जब घर में ही दुश्मन पैदा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर इंसान को ईमान और इज्जत का बचाना बहुत मुश्किल है। कहां तक हिफाजत करेगा? मगर अल्लाह ने फिर भी हिफाजत करी, फिर भी हिफाजत करी और रसूल के ईमान में कोई फर्क नहीं आने दिया। रसूल साहिब ईमान थे, साहिब ईमान रखे। सगे चचा ने तायफ में जाकर पत्थर बरसाया। क्या वो जानते थे कि ये कौन है मोहम्मद? वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये मेरे भाई का बेटा है। ये नहीं जानते थे कि ये अल्लाह का रसूल है। तो आज भी अगर कोई बात सामने आती है तो आदमी यही कहता है। ये तो कल भी यही बात थी और आज भी वही बात है। 1445 साल के बाद भी यही बात है। अरे ये उसका बेटा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस मंजिल को तय करके आया है, वो उस मंजिल से निकल के आया है। अभी तो अबू जहल में खाने में था, महरूम रहा, घर बैठे हुए से करने में इसके नबी का नाम किया। हम और आप कहाँ अरब देश से कितनी दूर है, लेकिन रसूल की मोहब्बत है। रसूल की खातिर सुबह से शाम तक लड़ते हैं, बेटे हैं, कहते हैं कि हमारे रसूल से अच्छा कोई रसूल नहीं है। अगर कोई दूसरा पार्टीशन खड़ा होता है तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास 2 शुमारीन अल्लाह ने दिया। क्यों? हम उनसे ये भी कहते हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह दुनिया में आए, अहले किताब है, मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे नबी ने हमें हिदायत की है कि भाई ये साहिब ईमान है, लेकिन बाद में मेरे मोहम्मद को मानना। सबसे बड़ी जो इनकलाब की बात है वो ये है कि नबी की उम्मत के उम्मतियों ने उनकी बात नहीं मानी। आज घर में से अगर हमारे कोई बुजुर्ग जाते हैं तो कोई बुजुर्ग तो ऐसे है अचानक मौत हो गई। कोई बुजुर्ग ऐसे हैं घर में बड़े बूढ़े कि वो पहले से ही अल्लाह उनको आगा करता है और वो अपने कुंबे कबीले को बैठाकर हिदायत देते हैं कि देखो साहिब ईमान रहना है, कभी गलत काम मत करना, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए 2 चीजें छोड़ी है। इकरातुम व किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब है और एक इकरत उसकी आल है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल है। इन 2 चीजों को मजबूती से पकड़ना, फिर तुम्हें कोई नहीं बहका सकता। और उसके बाद बहकाने वाले बेशुमार आ गए, मगर रसूल की आल कहां तक नहीं बहकी? वहां तक नहीं बहकी कि मक्का छोड़ा, बहके नहीं। मदीना छोड़ा, बहके नहीं। करबला पहुंचे, बहके नहीं। पानी बंद किया, बहके नहीं। रास्ता बंद किया, बहके नहीं। मैदान कारसाद में उतर आए, बहके नहीं, क्योंकि उनके पास 28 सूरह कुरान में मौजूद है। अरे मैदान में आओ, ये बताओ कि तुम्हारे आबा और अजदाद को अंधेरे से उजाले में किसने निकाला है? क्या तुम जानते थे कि अल्लाह क्या है? क्या तुम जानते थे कि मोहम्मद क्या है? क्या तुम जानते थे कि बीवी फातिमा क्या है? क्या तुम जानते थे कि अली मुश्किल कुशा कौन है? क्या तुम जानते हो कि इमाम हसन और हुसैन कौन है? साफ पूछ करके देखा, लेकिन मेरे मौला हुसैन शहीद शुहदा ने क्या किया? अपने ईमान को साहिबे निसाब और हिफाजत से रखना। ईमान वालों, आज हमारे हाथ में कुरान किसकी बदौलत है? कानून किसकी बदौलत है? आज ये खानकाएं नहीं होती तो आज हम लोग की जो तमाम और तब्काने कर रही है वही हिंदी करते हुए होते हैं। लेकिन अल्लाह ने देखिए कहां से हमारे यहाँ बुजुर्ग आए हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चिश्त के रहने वाले, कितना दर्द था अल्लाह को और रसूल को। उन्होंने कहा कि बेटा
हिंदुस्तान चले जाओ और जाकर कलमा तौहीद की दावत दो। है उसने कहा कि वहां तो कुफ्र हो रहा है, तो उसने कहा हाँ कोई बात नहीं है, मैं मदद करूंगा। मैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन अखबारिस अखबारिस अखबारिस। उसने कहा कि 40 आदमी ले जाओ। बोले इतने बड़े हिंदुस्तान पर फिर बादशाह से टक्कर लेने के लिए ये मेरे 40 आदमी क्या हैं? उसने कहा कि पहले तेरे हुसैन पर चले जाओ, सबसे बड़ी ताकत और मदद आपको हुसैन से मिली। मेरे मौला जिस किसी को भी ताकत और मदद मिली है वो मेरे मौला हुसैन से मिली है। तो रसूल की हदीस बता रही है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल फरमा रहे हैं मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। कितनी बड़ी ताकत मिली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी चिश्ती से करबला की तरफ सफर किया और जाकर मौला हुसैन शहीद और शहादा के कदमों पर सर रख दिया और कहा कि मेरा मौला मुझे हिंदुस्तान भेजा जा रहा है और वहां बादशाह बहुत जबरदस्त है और मुझे उसके मुकाबले आकर उसे शिकस्त देनी है, तो मुझे ताकत की जरूरत है। फरमाया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार वदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ईमान वालों, पूरी कायनात में जो कुछ है वो मेरे मौला हुसैन। पूरी कायनात में जो हुकूमत चल रही है हाकिम उसका मौला हुसैन है। और फरमा रहे हैं कि अगर बुनियादे ला इलाहा को देखना है तो हुसैन का हक समझना पड़ेगा। अब कलमा तौहीद हर आदमी पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद है, यही टिक जाता है। जब रसूल खुदा ने गदीर खुन की 14 लाख के मजमे में यह बात कही कि मैं तुम्हारे दरमियान है एक मुश्किल कुशा को, एक इमाम को, एक सैयद शहादा को, एक बसी को छोड़ रहा हूं। क्या अल्फाज बयान किए, अलीउन वली अल्लाह वसी रसूल अल्लाह। अगर जो लोग उस वक्त के दुश्मन थे वो कैसे पढ़ाएंगे? वो तो उनके लिए ये मुश्किल थी कि अगर हम अली की पनाह में आ गए तो हमारे लिए ये बुत रखे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। लिहाजा उन्हें अपने बुतों की परवाह थी, मगर रसूल को यह परवाह थी कि ये अल्लाह को मान ले, अल्लाह को मान ले, इनका ईमान जिंदा रहे। लेकिन लोगों के दिलों में जिनके बुग़्ज़ था वो बुग़्ज़ रहा, जिनके दिलों में मोहब्बत थी वो मोहब्बत रही। गदीर खून की पहाड़ी पर यह फैसला हो गया। आज भी देखो जब अजान होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर रोक दी जाती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा जाता, अली वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा जाता। तो यह उस वक्त के दानिशमंद लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं। हमें तो कोई इबारत देगी पढ़नी। उन लोगों ने जो उस वक्त मुकाबिल थे कि हम अली के नाम को रोशन नहीं होने देंगे, उन लोगों का काम था। मोहम्मद के नाम को रोशन नहीं होने देंगे, ये उनका काम था। अजान होती तो कानों में ऐसे करके आप उंगलियां लगा लिया करते थे, ये रसूल खुदा का नाम अच्छा नहीं लगता। मगर हमारे बुजुर्गों ने आकर बताया, सिखाया, और आज सारी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह आज सारी दुनिया में ये इबारत गूंज रही है, क्योंकि विलायत का जो दर खुला है वो अली से खुला है। आज ये सारी दुनिया में बलि लेते हैं ये अली से लेते हुए हैं, क्योंकि अली के बगैर बलि बन ही नहीं सकता।
कहाँ लेटे? कहाँ लेटे? इराक की सरजमीन पर है, नजफ अशरफ कहलाता। तो जो सारी दुनिया के कोने कोने पर कादिर है ये इतना ही किसके पास है? अली के पास है। अब जो अली वाला हो गया है, अली हो गया, तो सारा अली उसके पास है। अब आदमी क्या करता है? नहीं पढ़े लिखे तो है नहीं, किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई, किसी स्कूल में गए नहीं। भाई जिनको अल्लाह पढ़ाता है वो कहीं मदरसों में पढ़ते हैं? बताइए भाई, जिन्होंने रसूल खुदा को या जितने 1,23,999 नबी है, किसी मदरसे में कोई सनद है उनके पास कि कोई नबी कहीं मदरसे में स्कूल में पढ़े हैं? तो वो क्यों पढ़ेंगे किसी बंदे से? भाई अगर हमारा रसूल किसी बंदे से पढ़ लिए तो कहते कन्या तुम दोनों आलम के मालिक के मुख्तार कैसे हो जाओगे? हमसे पढ़े हुए हो। नहीं मान वालो, ये वो पावर वो ताकत है। उन लोगों ने काटने की कोशिश की, अल्लाह ने उन्हें बढ़ाने की कोशिश की है। अब सारी दुनिया कहती है भाई मरना तो सबको है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह ये कहता है कि फला फला जिंदा, क्या कहता है? ये जिंदा है, जितने बली जिंदा, अतार जिंदा, दो जिंदा, कुतुब जिंदा, और शहीदों के लिए तो ऐलान कर दिया। कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह वला तशउरून। ऐ ईमान वालों, इन्हें मुर्दा गुमान भी न जाने कि ये जिंदा है, आज जिंदा है। जिनकी मौत होती है उनकी फातिहा पढ़ी जाती है, और जो जिंदा है उन्हें नजर पेश होती है। फर्क है तुम्हारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में, यही तो फर्क है कि हम जिंदा जो है उन्हें मानते हैं, तुम जो मुर्दा हो उन्हें मानते हो। मगर मैदानी महशर में दोनों सामने होंगे, मुर्दे भी सामने होंगे, क्योंकि अल्लाह मुर्दों को भी उठाना, उसके पास पावर है कि भाई बता मैंने तुझे जिंदगी दी, ये बात कही थी कि तू जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे मोहब्बत करो। ये बता तूने मोहब्बत किससे करी है? दरूद सलाम किस पर भेजा है? तो जो लोग रात दिन मोहम्मद और आले मोहम्मद में रहे हैं तो वो तो लाखौफ हो गए, उन्हें कोई खौफ नहीं रहा। मगर जो लोग दूर रहे हैं उन्हें खौफ दबा लेगा। जैसे कोई बुरा काम करके आदमी आके झपकता है, तो मैदानी महशर में सामने कैसे आएगा? अब वो ढूंढेगा मेरा रहनुमा कौन है। अब उसे रहनुमा कौन मिलेगा? जब वो मोहम्मद और आले मोहम्मद से अलग रहा, किसी में ताकत नहीं, किसी लामजहब को ईमान वाला बना दे। ये ताकत मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। कोई अगर बैत करने लगे, मुरीद करने लगे, तो क्या वो उसको ईमान वाला बना देगा? नहीं बना सकता। अब किसको तलाश करेगा? जब मोहम्मद और आले मोहम्मद से बगावत कर ली, अली से दुश्मनी कर ली, हसन हुसैन से दुश्मनी कर ली, इमाम जैनुल आबिदीन से दुश्मनी करी, इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी करी, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी करी, इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी करी, इमाम अली रजा से दुश्मनी करी, इमाम मोहम्मद नक्की से दुश्मनी करी, इमाम अली नक्की से दुश्मनी करी, इमाम हसन अस्करी से दुश्मनी करी, और इमाम मेहंदी के कायल नहीं है। हमारे ऊपर यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारा इमाम जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। तो सामाई नायरी की महफिल, इस दुनिया में अगर आपने इकरार नहीं किया तो समझ लो आपके दुनिया में आने का कोई ख्याल नहीं है। जब होगा जब मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत,
मौत का जायका जानदार को चखना है, जानदार। तवज्जो की जरूरत है। जो लोग मुलायम रहे, जिनके दिल मुलायम हैं, जो रहमानियत पर रहते हैं, वो सख्त नहीं है, उन्हें मौत का जायका चखना नहीं है। जो अकड़ते हैं, सताते हैं, दूसरों के माल हजम करते हैं, इतने सख्त हैं उनके माल वापस नहीं देते, उनको जायका चखना है। कैसे चखना है? जो बच्चे मुस्कुरा के खाना बनाते हैं, तो ये नमक को चखते हैं, मिर्च को नहीं चखते, गरम मसाले को नहीं चखते, किसी मसाले को नहीं चखते, खाए को चखते हैं नमक, और सारी चीजें छोड़ दी। तो ऐसे ही नफ्स को मौत का जायका चखना है, मगर इसमें जो सुप्रीम पावर है मोहम्मद, भाई नूरे मोहम्मदी तो हमारी पेशानी में है ना, है? क्या उसको हम मौत का जायका चखना है? नहीं चखना है ना। अब एक बात बताइए, सिर्फ एक नफ्स को मौत का जायका चखना है, जो हमारे अंदर 6 रूहें हैं, नूरे मोहम्मदी है, इसे तो मौत आई नहीं। तो अब कैसे वो मुर्दा हो गया? अब कैसे मुर्दा हो गया? अभी तो नूरे मोहम्मदी उसकी पेशानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसकी पावर की, बोलने की, देखने की पावर थी, खत्म कर दी। सुनने की पावर है, वो रहती है मुर्दे में। आदमी सब कुछ सुनता है। इसीलिए रसूल की हदीस है कि जब मौत घर में हो जाए तो कलमा तौहीद पढ़ते रहो, ताकि इसके कानों में आवाज जाती रहे, और फिर उसको बढ़िया से नहाओ, पिलाओ, कपड़ाओ, और फिर उसको जो है बढ़िया अच्छे से मकान में उसको आराम करवाने के लिए लेकर दो। अब हमारे नबी ने बताया कि वहां 2 फरिश्ते आएंगे और वो पूछेंगे मंदिरों को, तो भैया बताओ, जो आदमी मर गया उसका सवाल जवाब कैसे होगा? जो मर गया वो कैसे बोलेगा? है? इससे ये पता लगा कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? मन रबों का, तेरा रब कौन है? अब जिसने कलमा तौहीद पढ़ा है, रटा है, हमारी रगों में पैबस्त हो चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अली वली अल्लाह, वसी रसूल अल्लाह, तो फौरन कर देंगे। और जब हमने पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई इस दुनिया में रहने के लिए सबसे पहले कलमा तौहीद को इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना है कि वो हमारी हर रग रग में पैबस्त हो जाए। कब तक हो जाता है? क्या मिकदार इसकी है? 1.25 लाख बार। कितना पढ़ना है? तो जो लोग अपनी जिंदगी में, हयाती जिंदगी में 1.25 लाख बार करना पढ़ लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे के कलमा पढ़वाने की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन पढ़ा जाता है तो वो एडवांस हो गया हमारे पास। कलमा तौहीद अब एडवांस में रखा है। कोई हमारा भाई, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा चचा, कोई ताऊ है जिसका इंतकाल हुआ, उसके कलमा पढ़ने में कमी रह गई, तो हमारे पास एडवांस रखा है। अबे कितने तुम्हारे मतलब कितनी खताएं बाकी है, कितना कलमा तुमसे रह गया था? बोले यार मैं इतनी बार पढ़ा था, 50,000 बार नहीं पढ़ पाया मैं तो बोले लो 50,000 बार ये है, और जाते फरिश्तों को दे दो। है? तो ये निस्बत कब होगी? जब मोहब्बत होगी। तो रसूल ने अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करी है, जो बख्शवाने का वादा किया है। ईमान वालों, जरा गौर तो करो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुम्हारी हमारे खातिर कितनी मुसीबतें झेली,
अपना घर छोड़ा, मक्के जैसी जगह को छोड़ गए, मदीने जहां रहमत, हवा भी रहमत बन के चलती है, मदीना भी छोड़ गए। कहां पहुंचे? कूफे की सरजमी पर। कूफे में जाकर शहादत पेश की कि अल्लाह बाकी है। यजीद कहता था कि मैं खुदा हूं, सुना कि नहीं, तो खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह कैसा है? जैसा हमारे रसूल है। तू रसूल के जैसा नहीं है, तू जानी है, तू शराबी है, कबाबी है, दूसरों का माल मारता है, तू इतना सख्त है कि लोगों को सताता है। और मोहम्मद ऐसे हैं कि अल्लाह उनके लिए रहमत बनाकर भेजता है। तो हमारे रसूल ने कितनी इबादत करी, कितनी इबादत करी, कितनी बड़ी उम्मत है। ईमान वालों, एक बात और बताऊं आपको, शायद आपके इल्म में हो या ना हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इकरार अगर जिसने करा है उम्मती बड़ी, ये हमेशा याद रखना। और जिसने इकरार नहीं किया वो उम्मती कैसे, कैसे उम्मती हो गया वो? लोग कहते हैं कि वो तो सारे आलम के लिए रहमत इस बात की है कि वो किसी को सताते नहीं। अगर सब उम्मती नहीं हो सकते, अगर सब उम्मती हो जाते तो फिर इनकलाब क्या था? शिया अलग है, देवबंदी अलग है, सुन्नी अलग है, नानौती अलग है, सब अलग अलग कैसे होगा? जब एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक कुरान की हिदायत के मानने वाले, सबका निजाम अलग अलग क्यों है? तो उम्मती वो है जो कलमे का इकरार करता है, उसके ऊपर बात वाजिब हो जाती है, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा। जो मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला है, कुरान की शहादत है, वो मोमिन है, मोमिन। और मोमिन के दिल में रहम, काफिर के दिल में रहम। तो काफिर किसी गैर मजहब को नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं जो कट्टरपंथी होता है, जिसके दिल में रहम नहीं होता। कहते नहीं कहते? तो कब्र में कौन काम में आगा? मोहम्मद और आले मोहम्मद और आले मोहम्मद है। ये उनके पास पावर है कब्र में जाने के भी और कब्र में निकलने के भी। जिन लोगों ने ये बात देखी और तस्दीक करी है, तो जो लोग रसूल खुदा के पास पहुंचे हैं मदीना, हाथ बाहर निकल कर आया। जो लोग हुसैन से पहुंचे हैं मिलने के लिए, हाथ बाहर निकल कर आया। ईमान वालों, इतनी मंजिल, इतनी मेहनत करो, और उसकी मेहनत करने का जो वक्त है रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, बाकी ये सब निजाम आलम है। रोजा नमाज फर्ज ऐन है और शिफात हुसैन है। रोजा नमाज करने के बाद भी शिफात की जरूरत अगर पड़ेगी तो वो मौला हुसैन है। हमारी इबादतें इस लायक नहीं है कि जो हम बख्शे जाएंगे, बल्कि हमारी मोहब्बत हुसैन से इस लायक है कि हम बख्शे जाएंगे। जिसने हुसैन को बेदलील मान लिया, समझ लो उसका बख्शिश का सहारा हो। और हमारा नहीं, बल्कि सहाबी रसूल, जो बड़े बड़े सहाबा खुलाफाए राशिदीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हुसैन चाहते हैं, हुसैन अगर ये बात कह दें कि तुम हमारे गुलाम हो, तो समझ लो हमारी एक बख्शिश का सहारा हो। ईमान वालों, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजारो। कहां से आए हो, कहां जाना है। आने की बात तो यह है कि माँ को पता है कहां से आए हो। ठीक, जाने की बात किसी को नहीं पता। भाई ये कह देते हैं कि भाई मौत आके मर जाएगी, लेकिन नहीं, मौत के बाद जिंदा है, हिसाब किताब देना है। यानी मरने के बाद हिसाब किताब हो रहा है। कैसे देंगे जब हमारा दिल दिमाग काम नहीं करेगा? जब हम अपने माँ बाप को जाहिर का हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो पूरी जिंदगी का हिसाब ये दिमाग
कैसे दिए जा रहे हैं? तो इसीलिए माँ बाप की पनाह में रहना, रसूल की हदीस से अपने माँ बाप को देखना इबादत है। क्या है? इबादत है। माता शफकत से हाथ रखना इबादत है। जो लोग ये काम करते हैं, जो बच्चे ये काम करते हैं, आधा घंटे वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, क्योंकि माँ के हाथ से अच्छा हाथ किसी का नहीं है। ईमान वालों, अपनी जिंदगी को रसूल खुदा और आले मोहम्मद की मोहब्बत में ढालो। अल्लाह के कुरान के कहने के मुताबिक बोला सुना इंसान लगते खुश कसम इस जमाना महबूब की, इस जमाने में जो अल्लाह का महबूब है, इस जमाने में कौन है वो जिसके अंदर ये 5 चीजें हो? वो अल्लाह का महबूब है। उसकी तलाश करो और उसके हाथ पर इकरार कर लो। मुसलमान के यहाँ पैदा होकर मुसलमान ही रहोगे, मोमिन नहीं बन सकते। मोमिन आपको तलाश बनागी। अगर तलाश नहीं करते हो तो मुसलमान के यहाँ पैदा हुए, मुसलमान के यहाँ मर गए, तो फिर आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मोमिन बनना है तो उसके महबूब की तलाश करनी पड़ेगी और इकरार करना ही पड़ेगा। मैं मानो कितनी बड़ी मंजिल, कितना बड़ा मकाम है। मोमिन किसे कहते हैं? जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के करीब हो जाता है। मुसलमान किसे कहते हैं? जो कलमा पढ़कर उनसे हट जाता है। मक्के की सरजमी पर मुसलमान ही तो थे जो उनके मुकाबिला। आज भी हर गांव हर बस्ती